हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्रांत ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछे गए थे, वही हम आज यहाँ मैथ सेक्शन उसका सॉल्व करने वाले हैं। हाल ही में मैं देख रहा था लगभग 32,000 वैकेंसीज के लिए 1,08,00,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। 1,08,00,000 एस्पिरेंट्स आपके साथ इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। मतलब हमारे पास वक्त कम है और मेहनत ज्यादा लगेगी। इसीलिए शुरू करते हैं 2022 का क्वेश्चन, जो कि मैथ सेक्शन था हमारा पहला क्वेश्चन और पूरे एग्जाम का ही ये पहला क्वेश्चन था जो कि मैथ्स का पढ़ा था। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये हमें डेटा दिया है, ये हमें डेटा, इसका हमें मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है? बिल्कुल बीच वाली चीज, बिल्कुल बीच की जो चीज होती है। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो बिल्कुल जो बीच में आएगी वो हमारा मीडियन होगा। लेकिन मीडियन निकालने के लिए हमें पहले, आप यहां देखिए, 11 छोटा है, 16 बड़ा है, 33 बड़ा है, 15 छोटा है, 51 बड़ा है, 18 छोटा है। पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, यानी बढ़ते क्रम में। क्या लिखेंगे? 11, 11 के बाद 11 से बड़ा है 15, 15 से बड़ा है हमारा 16, 16 के बाद है 17, 17 के बाद 18, देखो 18, 18 के बाद आता है 22, 22, 22 के बाद आता है हमारा 22 के बाद आता है 33, 33 के बाद आता है 51, 51, 51 के बाद 71 और 71 के बाद 75। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गए 10। यानी टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, जिसे हम n बोलते हैं, दैट इज 10, 10 है हमारे पास। अब आप देखिए, बिल्कुल बीच के ढूंढे, बिल्कुल बीच का, यहां से लेकर 4 रह गए, 1 2 3 4, 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, ये दो बीच के आगे, ये दो बिल्कुल बीच में आगे। अगर एक नंबर बीच में होता तो सिंपल सा मीडियन वो हमारा होता, मीडियन वो होता हमारा। लेकिन यहां दो नंबर आगे बीच में, तो इनके भी बीच का हमें निकालना है। यानी 18 प्लस 22 करके अपॉन 2, इनकी एवरेज निकालेंगे बीच वाला। इन दोनों को प्लस किया, अपॉन कितनी है? 1 2, 2 ही है, तो अपॉन 2। ये बन गया 18 और 20, 40 अपॉन 2। 40 से अगर आप काटेंगे 40 को तो ये बन जाएगा 20। तो ये हमारा सिंपल सा मीडियन आ चुका है, बिल्कुल बीच का। दिस इज कॉल्ड हमारा मीडियन। अब हम इसे अगर फॉर्मूले के हिसाब से करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n/2, ये टर्म n कितने हैं? 10 है हमारे, तो 10 में से ये टर्म प्लस n/2 + 1, ये टर्म अपॉन 2 कर देंगे। ये टर्म कौन सी हमारी? इसे सॉल्व करो। 10 हमारा n है, टोटल 10 है, अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। यहां 1 है तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां लिख देता हूं मैं 10 अपॉन 2 प्लस इसका एलसीएम आया 10, ये हो गया 10 एकम 10 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा। अगर आप, मैं एज इट इज लिख देता हूं, ये टर्म है हमारी, टर्म, इसे ध्यान रखिए, टर्म, ये हमारी टर्म है। 10 अपॉन 2 प्लस ये आ गया 12/2, ये टर्म अपॉन 2। अगर आप इसे काटे, 5 आ गया, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। 5th टर्म कौन सी हमारी? 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है, यानी 18 प्लस 6th टर्म, 6th टर्म ये है हमारी 1 2 3 4 5 6, 22 अपॉन 2, 40/2। अगर आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20, 20 हमारा फाइनल आंसर है। 20 इज द फाइनल आंसर।
तो यहां भी 20 आया, वहां भी 20 आया। ये फॉर्मूला बेस्ड होगा, ये हमारा डायरेक्ट हो गया। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये हमें सीरीज दी है, हमें बताना है कि यहां पर क्या आएगा, यहां क्या आएगा। तो फिर से इसे लिखते हैं, क्या बनता है 11, 21, 47, 97, 179 और हमें यहां पर पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह यहां क्या आएगा। सिंपल से इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं, यहां कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। यहां तक कितना बना, यहां तक बना हमारा 11, 10, 10 का डिफरेंस। फिर यहां से यहां तक कितना बना, यहां से यहां तक बना हमारा 26 का डिफरेंस। यहां से यहां तक हमारा बनता है 50 और यहां से यहां तक हमारा बनता है 82 एंड यहां से यहां तक बनता है, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। इसमें कोई पैटर्न बना 10, 26, 50, 82 नहीं बना। फिर से डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इसके बीच का डिफरेंस है 10 और 26 में है 16 का डिफरेंस। 26 से लेकर 50 तक इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है 24 का डिफरेंस। यहां से आगे हमें इसका डिफरेंस नहीं पता। यहां से आगे डिफरेंस बनता है एग्जैक्ट 32 का और यहां से यहां तक ये हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता। क्या यहां पे कोई पैटर्न बना, नहीं बना एक्चुअली। फिर से डिफरेंस ढूंढते हैं। यहां से यहां तक का डिफरेंस बनता है हमारा 8 का, 16 और 8 24। यहां से यहां तक का डिफरेंस बनता है 24 और 8 32। ये हमारा पैटर्न बन चुका है, यहां हमारा पैटर्न बन चुका है 8 8 का। तो यहां से यहां तक का भी कितना डिफरेंस रहेगा 8 का। तो 32 और 8 होता है 40। ये हमारा 40 आ गया। अब ये डिफरेंस भी हमको मिल गया। 82 और 40 कितना होता है, 82 और 40 होता है 122। ये डिफरेंस भी हमें मिल गया। अब यहां के बीच का ये डिफरेंस हो गया। तो 179 और 122 कितना होगा, 179 और 122, 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, 10 की 0, 1 और 1 2 और 1 3, 301 विल बी द करेक्ट आंसर। 301 बी विल बी द करेक्ट वन। सिंपल सा था। अगर हमें पैटर्न पहले में नहीं मिला तो हमने उसके बीच का डिफरेंस ढूंढा, दूसरे में भी पैटर्न नहीं मिला फिर हमने डिफरेंस ढूंढा, तीसरे में भी पैटर्न नहीं मिला फिर हमने डिफरेंस ढूंढा, हमें पैटर्न मिल गया 8 8 का। तो हमने यहां से 8 ही आगे बनाया, यहाँ 40 आएगा, 32 40, 82 के बाद हमने इसमें 40 जोड़ दिया 122, इसमें भी हमने 122 जोड़ दिया, हम लोग 301 तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस क्वेश्चन इस तरह से है ये 0.424 in the form p upon q where the p and q are the integers, q is not equal to 0। ये जो है 0.424 इसके ऊपर बार लगाए, इट मींस 2 और 4 के बार लगाए, ये 2 4 2 4 2 4 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, 2 4 2 4 2 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, आगे कंटिन्यू चल रहा है। इसीलिए ये जो 24 24 है, 24 24 24 24 ये बार बार रिपीट हो रहा है, 2 4 2 4 2 4 2 4 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 अकेला है आगे, ये जो 4 अकेला है, इस 4 को आगे ले आते हैं। कैसे ले आएंगे, हम पॉइंट पीछे ले जा रहे हैं तो एक जीरो नीचे लगेगी, ये बन जाएगा 4.242424, ये बार लगा दिया मैंने, 4 आ गया, अपॉन में एक जीरो दे दी। हमने इस पॉइंट को उठा के यहां ले आए, इसे उठा के यहां ले आए, पॉइंट हमने पीछे ले गए तो उसकी हमें जीरो इसे देनी पड़ी, अपॉन में जीरो देनी पड़ी। इसे मान लेते हैं हम लोग p के बराबर, ये बन गया हमारे p के बराबर। p के बराबर अगर बनाइए तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 4.24 का बार, इस 10 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा गुणा में, 10p बन गए, 10p बन गए। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई।
हमने कुछ नहीं किया, बस इसे p के बराबर माना। ये पूरा हमने p के बराबर माना, p के बराबर, ये बराबर होगा p के बराबर होगा। ये p अपॉन, जब हमने पॉइंट हटाया इसे 10 दे दिया, एक 0 दे दी नीचे, क्योंकि 4 को हम आगे ले आए, पॉइंट के आगे ले आए, तो इसे 0 दे दी। अब ये 0 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 नीचे से हटा के हमने वहां दे दी 10p। इसी तरह अब ये 2 4 2 4 2 4 2 4 बराबर है, इसमें से एक 2 4 और इधर ले आते हैं, एक 2 4 और इधर ले आते हैं, और इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 2 है डिजिट्स, इन दोनों को उठा के पॉइंट के आगे ले आना है। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे, यहाँ देखो पॉइंट के उठा के दोनों को ले आना है आगे, तो क्या हो जाएगा 4 2 4, पॉइंट के आगे ले आ दिया, यहाँ पे 2 4 बार हमने फिर लगा दिया, क्योंकि 2 4 2 4 आगे तक है, एक तो उठा के ले आए 2 4 का, बाकी के 2 4 2 4 2 4 तो बचे हैं, यहाँ पे बचे हैं। अपॉन 2 ले आए थे तो इससे 2 0 और दे दी, 2 ले आए 2 0 दे दी, यहाँ 10p था हमारा, यहाँ 10p था हमारा, इन दोनों को 100 को भी यहाँ ले जाते हैं, 100 को भी यहाँ ले जाते हैं, ये बन जाएगा हमारा 424.24 का बार इक्वल टू 100 गुणा 10 1000 p, ये बन गया हमारा 1000 p। बस जितना जितना उठा रहे, हमने पहले यहाँ एक ही 4 उठाया था, पॉइंट के आगे सिर्फ 4 को ले आए थे, इसे 10 एक 0 दे दी। अभी यहाँ 2 और ले आए, टोटल होगी 1 2 3, 3 आगे आ गई, 3 आगे आ गई, यहाँ 3 0 बन गई, जितना आगे आएंगे उतनी यहाँ 0 बनती है। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ये इक्वेशन बड़ी है ये छोटी है, तो इनको माइनस कर दो, घटा देना है सिंपल। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 424.24 का बार, ये हमारी इक्वेशन 2 है, बराबर है 1000p, 1000p। इसमें से इसको घटा देना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से एक को घटा देना है। 2 मैंने यहां लिख दी, इसको घटाना तो इसको यहां लिख देते हैं। ये हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, आगे 4 है, नीचे 2 4 का बार है, 10p, 10 मैंने यहां गलती लिखा, 10p। इनको माइनस कर देना है, घटा देना है, माइनस करना है। तो देखो 2 4 2 4 पॉइंट के बीच 0 बन जाएगा, ये आगे कितना बना, 4 में से 4 गए 0 2 4, 420 बन गया। यहां क्या बचा, 1000 में से 10 गए 990p, 990p। अब p को निकालते हैं, p की वैल्यू निकालते हैं, 420 अपॉन, ये गुणा में है या मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ जाएगा 990, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितने से डिवाइड होता है, 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, ये बन गया आपका 3 3 33, ये बन गया आपका 3 एकम 3 12 बन गया, 4 3 12। तो हमारा आ गया, कहाँ लिखूं, यहां लिखता हूं, p बराबर 14/33, p बराबर 14/33, 14/33 ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा था, हमने पहले एक 4 को ले आया, एक 4 आगे ले आया, तो इसे 10 एक 0 मिल गई, 10p बन गया। अब अगली बार हमने 2 4 और उठा के ले आए, 2 और 4 और उठा के ले आए, तो टोटल हो गया आगे 1 2 3, 3 हो गए, तो इसे 3 0 मिल गई, 1 2 3, इसे 3 0 मिल गई, इधर 3 0, जितना पॉइंट के आगे ले आएंगे उतनी उसे 0 देंगे, यहाँ 3 बन गए तो 3 0 यहाँ मिल गई है। फिर हमने इससे इसे डिवाइड कर दिया, ये 3 0 वाले से 1 0 वाला डिवाइड कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ 420 बचा, यहाँ 990 बच गया, 420/990, 14/33 हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ 3x² - 13x + 6 = 0 इज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये कुछ इस फॉर्म में है, ax² + bx + c, जहां हमारे a b और c आर नंबर्स,
ये नंबर्स होते हैं ABC। A है हमारा 3, B है हमारा 13, C है हमारा 6। सिंपल सी बात है। अब हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं रूट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो होता है C/A। सिंपल सा फॉर्मूला है C/A। C कितना है हमारा, ABC, लास्ट वाला C हमारा खाली C, मान ली खाली नंबर, C हमारा 6 है, अपॉन A है हमारा आगे वाला नंबर, सिर्फ नंबर है ABC। 3 A है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, इसे कैंसल आउट करें, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर निकल गया सिंपल सा 2। सिंपल सा 2, इतना छोटा क्वेश्चन, सिंपल सा D विल बी द करेक्ट आंसर। अगर बात करें, ये तो हमने प्रोडक्ट की बात की, गुणा की बात की, रूट को गुणा करेंगे जब, रूट का गुणनफल। अगर हम इसके सम की बात करें, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट, शून्यांकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है -b/a, सिंपल सा -b/a, ये भी नंबर ही है। -b कौन सा है हमारा 13, आगे हम माइनस लगाएंगे, और b कितना है हमारा, b है -13। आंसर हमारा यही हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सम ऑफ द रूट, अगर सम पूछा जाता है -13/a कितना है हमारा, a इज 3, आगे वाला एक्स स्क्वायर के साथ a है हमारा इज 3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। देखिए b जब हम उठाते हैं, b विद साइन उठाते हैं, ये b अलग है, ये माइनस अलग है, माइनस तो मैंने बाहर लगा दिया, ये माइनस, b का देखता हूं मैं, b या 13 था, लेकिन माइनस का 13 था, तो पूरा -13 उठा के मैंने b के अंदर रख दिया। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये बन जाएगा आपका 13/3। अगर आपसे सम भी पूछा होता है, ठीक है, शून्यांकों का योग भी पूछा होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है -b/c। सिंपल सी गेम है, में सिर्फ नंबरों से खेलना है। यहां पर शून्यांकों में नंबरों से, हमें एक्स स्क्वायर से नहीं मतलब, एक्स से नहीं मतलब, ABC का सारी गेम है। अगर हमको प्रोडक्ट गुणनफल पूछा है शून्यांकों का, C/A, फॉर्मूला सिंपल सा, C हमारा लास्ट वाला नंबर है, A हमारा फर्स्ट वाला नंबर है, निकल गया। शून्यांकों का योग पूछा है, सम ऑफ द रूट, तो हमें फिर B और A से खेलना है। माइनस का माइनस एज इट इज लग दिया, B हमने ढूंढना है, अगर माइनस है तो माइनस के साथ उठा के रखना है, प्लस का है तो सिंपल उठा के रखना है, B/A, वही नंबर, फ्रंट वाला नंबर। सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 68 डिग्री टू cos स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 57 डिग्री। हमें इसकी रेशो इसके साथ निकालनी है, रेशो निकालनी है, अनुपात निकालना है। लिख देते हैं यहां पर, हमें दिया है sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 68 डिग्री, इसकी रेशो निकालनी है cos स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 57 डिग्री। ये दोनों cos के, ये दोनों sin के। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन है। फॉर्मूलाज है हमारे, फर्स्ट फॉर्मूला बोलता है कि अगर साइन को, साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन के 90 में से कोई नंबर घटा दे, ये थीटा कोई भी नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो साइन बदल जाता है कॉस में, और सिर्फ वो नंबर 90 हट जाता है, सिर्फ वो थीटा आता है। ये एक फॉर्मूला है। वैसे ही दूसरा, अगर हम कॉस से हटाए, कॉस 90 माइनस थीटा करे, 90 में से कोई नंबर हटाए कॉस में, तो कॉस भी चेंज हो जाता है साइन में, और 90 हट जाता है, सिर्फ थीटा रह जाता है। थीटा यानी कोई नंबर रह जाता है, कोई एंगल रह जाता है। तीसरा जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर कोई भी नंबर हो यहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको थीटा बना लेते हैं, कॉस स्क्वायर ये भी नंबर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर आपस में जुड़ जाए, प्लस हो जाए, ये नंबर सेम होना चाहिए, नंबर कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 बनाते हैं। ये तीनों फॉर्मूले यहां यूज होंगे। कैसे? पहला देखिए,
साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ये पहला ठीक है, प्लस इसको कॉस में बदलना है, तभी तुम्हारा ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। एक साइन चाहिए हमें, एक कॉस चाहिए, इसे कॉस में कैसे बदले? क्या मैं लिख सकता हूं इसे? साइन को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, पहले साइन को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर पर ये चेंज नहीं होना चाहिए, 90 माइनस 22 लिख सकते हैं हम इसे। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 68 ही बनेगा ये, बस मैंने 68 को अलग तरीके से लिखा है। एग्जाम्पल 5 को आप 8 में से 3 ये भी तो लिख सकते हैं, ये 5 ही है, 8 में से 3 घटाएंगे ये भी तो 5 ही बना, बस उस तरह से हमने इसके लिखा। 68 है तो 90 में से 22 में घटाऊंगा तो 68 ही तो बना। अभी 22 घट रहा है, यहां भी 22 है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ बनाया ये। सिमिलरली इसमें भी देखो, हमें साइन चाहिए, एक कॉस चाहिए, तो कॉस तो है हमारे पास, साइन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस को ही 90 माइनस 57, 90 में से 57 घटेंगे 33 बचता है, 33 ही तो है यहां पर, बस इस 33 को ऐसे कुछ लिखा मैंने, अलग तरीके से लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर 57, ये बन गया हमारा ये। सिंपल सा है, हमने क्या लिखा, 90 में से 57 घटाएंगे 33 ही बना, आगे कॉस ही है, ये भी कॉस ही है, यहां पे 90 में से 22 घटाएंगे 68 ही तो बना, आगे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 68 ही तो बनाइए। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब यहां पे था कि साइन को अगर 90 में से कुछ घटाते तो साइन कॉस में बदल जाता है, यहां देखिए साइन स्क्वायर में 90 में से कुछ घटा रहे हैं हम लोग, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर, इस पे स्क्वायर था स्क्वायर दे दिया, थीटा यानी 22, 90 हट जाता है, थीटा ही रह गया, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस सिर्फ थीटा रह गया, थीटा यानी 22, कोई भी नंबर। ये एक हो गया हमारा, इसका रेशियो यहां देखिए, कॉस 90 में से घटा रहे, कॉस 90 में से थीटा घटाते साइन थीटा बन जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, यहां भी 90 में से घटा रहे तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन में, साइन कॉस के पास स्क्वायर है, इसे स्क्वायर दे देते हैं, 90 माइनस थीटा, थीटा कोई भी नंबर हो सकता है, पीछे वाला, तो ये आ जाएगा 57, 90 हट जाएगा जब ये बदल गया, प्लस कॉस स्क्वायर 57, यहां कॉस स्क्वायर 57 एज इट इज था। अब आप देख सकते हैं ये दोनों के पास सेम है, इसे हम थीटा मान लेते हैं, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन और कॉस आपस में जब जुड़ते हैं तो 1 बना जाते हैं, साइन और कॉस आपस में जुड़ गए 1 बनाएंगे, ये दोनों सेम होने चाहिए, पर नंबर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस सेम होने चाहिए, तो ये टोटल क्या बन गया 1, साइन और कॉस आपस में जुड़ गए, साइन प्लस कॉस क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, नंबर सेम है फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो सेम होनी चाहिए, तो ये भी बन गया हमारा 1, ये भी बन गया 1, यहां लिखता हूं मैं इसको, ये 1 बन गया रेशो, ये भी 1 बन गया, ये सारा 1 बन गया, ये सारा भी 1 बन गया, तुम्हारा आंसर जो आया फाइनल आंसर 1:1 आ गया, 1:1, आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड x, 3 डिजिट से हमारे पास 48, 72 एंड x इज 576, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, पहले हम लोग 72 और 48 का देख लेते हैं, 72 एंड 48 की एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। ये हमने एलसीएम निकाला 72 एंड 48 का, ठीक है, 2 से गया 36, ये आया 24, 2 से 18 और ये आया 12, 2 से और करेंगे इसे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से फिर जाएगा 9, 2 से नहीं होता एज इट इज लिखेंगे, 3 दूनी 6, अब 2 से खत्म, 3 से करते, 3 से 3 3 9, 3 1 3 और 3 से 3 1 1, तो हमारे पास क्या आया इन दोनों का 48 एंड 72 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 आए और 2 बार 3 आए, ये हमारा था। अब हमें तीसरे का नहीं पता भी,
जो इन तीनों का एलसीएम आया उससे निकाल के देखते हैं। 576 576 का निकाल के देखते हैं। 576 ये तो एलसीएम आ चुका है इनका, फिर भी एक बार निकाल के देखते हैं क्या बनता है। 2 2 जा 4, एक बचता है 17, 9 दूनी 8 दूनी 16, एक बचता है 8 दूनी 16, 288। 2 से जाएगा 144, 2 से जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 3 9, 3 से 3 एकम 3। तो इसके आए 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 2 3 3। कितनी बार आए? 6 बार आई है, 6 टाइम्स। 6 बार 2 आए, यहां पे है 4 बार सिर्फ, 4 टाइम्स, और ये है 2 बार, यहां भी 2 बार, यहां भी। तो ये जो 2 3 आए इन 2 नंबर से आगे इसमें, यहां पे 4 है या 6 है? 6 है, तो 4 तो इससे आए होंगे, मान के चलो इन 2 से आए होंगे एलसीएम लेके। ये जो बाकी के 2 है ये एक्स वाले से आए होंगे, एक्स वाले। इन तीनों का बना था ये, इन तीनों का ये 2 तो यहां हो गए इतने। तीसरा हमें ढूंढना है, तीसरा ढूंढना है जिसमें 2 6 बार हो, यानी 2 की घात 6 है, 3 की घात 2 है, 3 2 बार है, 2 6 बार है, 576 में। ऐसा नंबर हमें ढूंढना है। अब हमें आंसर को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, आंसर को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 144 को चेक करते हैं, 144 को चेक करते हैं। यहां पर भी आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, यहां से नीचे 144 है। 1 2 3 4, 4 ही 2 आए इसमें, 4 बार आए 2, तो हमें चाहिए 6 बार 2, क्योंकि हमारे आंसर में जो एलसीएम आया उसमें 6 बार है। यहां से कर सकते हैं। फिर आप नीचे 288, 288 यहीं पे मिल गया हमको, 288 यहां से नीचे काम कर रहा है। 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ 5 बार 2 आए, हमें चाहिए 6 बार 2, क्योंकि हमारे एलसीएम में जो हमारा एलसीएम है, ये हमारा एलसीएम है, इसमें 2 6 बार है। 288 चेक करेंगे, अगर आप यहां से नीचे सॉल्व हो रहा है 288, 1 2 3 4 5, 2 5 बार ही आए, तो ये तो नहीं है। 144 यहां से नीचे करा, इसमें 4, ये भी नहीं है। 96 चेक करते हैं, 96 आया है कहीं? नहीं आया। 96 यहां चेक कर लेते हैं। 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12 आया। 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3, 3 से 1, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ही बार आए 2, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा 192। अब 192 को चेक करते हैं, 192 को चेक कर लेते हैं। यहां एक करते हैं 192 को चेक। 192 ऑप्शन में सिर्फ ये ऑप्शन बचा हमारे पास, 2 से कर लेते हैं। 9 दूनी 18, एक बच गया, आगे आ गया 12 बन गया, 6 दूनी 12, 2 से 4 दूनी 8, एक बच गया 16 बन गया, 8 दूनी 16, 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 3। अब हमें 2 देखना है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है यहां भी, 1 2 3 4 5 6, यहां भी है 1 2 3 4 5 6, 576 में। तो हमारा आंसर बी 192 विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7th, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 36 पाई, हमें वॉल्यूम दिया है, देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज, एक्चुअली डायमीटर क्या होता है, यहां हमारा सेंटर है, ये आधी तो हमारी रेडियस होगी, रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, पूरी यहां से लेकर यहां तक ये हमारा डायमीटर हो गया। रेडियस हमारी यहां से यहां तक है, सिर्फ ये हमारी रेडियस है, रेडियस हमारी ये है आर। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम का। लेकिन हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है,
36 पाई की वॉल्यूम इतना है हमारे पास, और फॉर्मूला है हमारा ये, तो हम रख देंगे इसको फॉर्मूले के बराबर। फॉर्मूले से निकालेंगे तो इससे भी आता है और हमें गिवन भी है, ये भी है, तो ये दोनों बराबर हो गए। वॉल्यूम दिया है और ये फॉर्मूला है। अब यहां से देखिए, पाई से इसके पास भी पाई, इसके पास भी पाई, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 36 इक्वल टू 4/3 आर क्यूब। अब ये नंबर है, ये नंबर है, ये आर क्यूब हमें निकालना है, और जो हमें निकालना होता है उसमें एक साइड रख देते हैं। आर क्यूब हमने यही रहने दिया, इधर है हमारा 36, इसे उठा के यहां ले आएंगे। अब ये जो बटे में है, अपॉन में है, जब ये यहां आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नीचे डिवाइड होता है। यहाँ 4/3 था, यहाँ 3/4 हो गया। 4/3 था, 3/4 हो गया, उल्टा हो जाता है। तो देखिए कट जाता है ये, 4 निम 36, 9 गुणा 3, ये बन गया हमारा 9 गुणा 3 बराबर हो गया आर क्यूब के। 9 3 27 बराबर हो गया आर क्यूब के। आर क्यूब बराबर हो गया 27 हो गया, यही है, ये आर क्यूब आ गया हमारा। हमें चाहिए सिर्फ रेडियस, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है, हमें ये निकालना है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर निकालना है, रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या में निकालनी है। जब आर क्यूब करेंगे तो आर बराबर हो गया 3, आर बराबर हो गया 3। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना बनता है? 27। तो 3 की घात 3 कितना बना? 27। आर की घात 3 और 3 की घात 3, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आपको समझ नहीं होगा। आर की घात 3 बराबर हो गया 3 की घात 3, 3 की घात 3, 27 बना, 3 3 9 3 27, 3 की घात 3, घात से घात कैंसल, आर कितना आ गया? 3। हमें त्रिज्या मिल चुकी है 3, त्रिज्या हमारी 3 है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा 3 आ गया। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है ये पूरा पूरा, आधा इधर आधा इधर, 3 इधर 3 इधर, 3 दूनी 6। तो डायमीटर क्या फॉर्मूला है हमारे पास? डी होता है 2 गुणा आर, आर का दुगना, तो डी होता है हमारा, डी हो जाएगा 2 गुणा आर, आर कितनी है? 3, 3, तो डी हो गया 6। ये हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर। आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। डायमीटर होता है त्रिज्या का दुगना, रेडियस का दुगना, जिसे हम व्यास बोलते हैं। व्यास, हमें व्यास निकालने को बोला है, ये हमारा व्यास है। तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। पहले हमने त्रिज्या निकाली यहां से, पाई से पाई कैंसल आउट, 4/3 को इधर भेजा तो ये उल्टा हो गया, 3/4, 4 से 36 कट गया, 4 निम 36, 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 बराबर हो गया त्रिज्या का क्यूब, रेडियस का क्यूब। तो रेडियस का क्यूब हो गया 27, 9 3 27, 27। अब रेडियस का क्यूब और 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, तो 3 की घात 3 लिख सकता है, 3 की घात 3 लिखा तो 27 को, घात से घात कैंसल, आर बराबर हो गया 3, त्रिज्या होगी 3 के बराबर। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, सेकंड, तो 3 दूनी 6, ये हमारी त्रिज्या थी, 3 दूनी 6, डायमीटर आ गया 6। क्वेश्चन 8th, सिंप्लीफाई 3 स्क्वायर की पावर 3 एंड 2 क्यूब की पावर 2। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें दिया है 3 का स्क्वायर और उसकी घात ऊपर से 3 प्लस 2 का क्यूब और उसकी घात ऊपर से 2, ये हमें दिया है। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम घात करेंगे 3 दूनी 6 बन जाती है, 3 दूनी 6, तो 6 ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम अंदर का सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9 और बाहर घात थी 3 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह हो जाएगा अंदर 8 और इसका बाहर है स्क्वायर, इसकी बाहर है स्क्वायर, ये बन गया। अब 9 का क्यूब कितना आएगा? 9 का क्यूब एक एक करके सॉल्व करते हैं।
9 निम निम 81, ये बन गया 81 गुणा 9, 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 8 निम 72, 729, ये बन गया 729, ये बन गया हमारा 729 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64, इन्हें प्लस करेंगे, अगर इन्हें प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 729 प्लस 64 को प्लस करें, 9 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9 7, 793, 793, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, 3 की घात कितनी बनेगी, 3 दूनी 6, 3 की घात 6 प्लस 2 की घात कितनी बनी, 3 दूनी 6, यही गुणा कर दिया, 2 की घात 6। अब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 की कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की 6 को करेंगे 3 बार, सॉरी 3 को 6 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 27 बनता है 729, 729। वैसे 2 को 6 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये बन गया आपका 64, यही बनेगा 729 प्लस 64, तब भी आपका 793 ही आंसर आएगा, आंसर जैसे भी आएगा। तो ये सिंपल तरीका है, ये भी है तो सिंपल ही। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 20 मीटर वेयर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड। एक टैंक है हमारा, ये हमारा टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में, ये हमारा टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में, एक टैंक है हमारा, ये पूरा पानी का भरा हुआ है। अब पानी का हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का भरा अंदर से भरा होता है, हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर हमारी त्रिज्या होगी, त्रिज्या यानी ये आर होगी हमारी, और ये हमारी हाइट होगी, ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। त्रिज्या हमें दी है 7 और ये हाइट है हमारी 20 मीटर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 इंटू आर कितनी दी है, आर हमको रेडियस यानी त्रिज्या दी है 7, यानी 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना 7 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी दी है, एच दी है 20, एच दी है 20 मीटर और त्रिज्या दी है 7 मीटर। आर की जगह हमने 7 रख दिया, हाइट की जगह 20 रख दिया, आर स्क्वायर में था तो 7 स्क्वायर में आ गया। तो वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम इक्वल टू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 7 गुणा 7, 49 इंटू 20, कट रहा है कुछ, ये 7 7 जा 29, तो वॉल्यूम आ गया हमारा इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 20, 7 इंटू 20। अब अगर इसे कैलकुलेट करें, इसे मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 इंटू 20, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, 154 इंटू 20। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो 8 से भी भागोगी और 4 से भी भागोगी। इसका सिंपल सी एक ट्रिक है, यहाँ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल कोई भी, हम कोई नंबर ले लेते 2 6 5 4 3 2, और बड़ा ले लेते हैं, या बड़ा ले लेते 4 2 8, ऐसा हमने 8, ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं
8 2 4, ऐसा कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। अगर हमें 4 से चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, पूरी जो ये संख्या है, पूरी जो ये डिजिट है, क्या ये 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती है? तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, हमें सिर्फ देखना है लास्ट के दो नंबर। लास्ट के दो नंबर, क्या ये लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं? 6 चौका 24, यस होता है। अगर ये 4 से लास्ट के दो डिजिट डिवाइड होते हैं, इट मीन्स पूरी ये जो संख्या है, पूरा ये नंबर है 4 से डिवाइड होता है। पूरा ये नंबर एकदम बता दिया कि पूरी जो नंबर है 4 से डिवाइड होता है। हमें सिर्फ लास्ट की दो देखनी होती है। अगर 8 के लिए चेक करना है तो 8 के लिए हम 3 देखते हैं, लास्ट के 3। 8 के लिए लास्ट के 3, क्या ये लास्ट के 3 8 से डिवाइड हो रहे हैं? 8 एकम 8, 0 और 8 चौका 32, सॉरी 8 3 24, ये होता है 8 3 24, ये होता है। तो 8 से भी ये डिवाइड होता है, तो ये पूरी डिजिट, पूरी संख्या, पूरा नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सा तरीका है। 4 के लिए लास्ट के 2 देखते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट से करते हैं। 4 3 8 2, क्या ये 4 से डिवाइड होती है? तो लास्ट के 2 देखेंगे, 4 से डिवाइड होती है। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 20 चौका 80 बचा 2, नहीं होती है। 4 से नहीं होती है। 8 से देखने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप 8 से देखेंगे, 8 से भी देखेंगे तो 8 से देखिए 38, 8 चौका 32, 62, नहीं होती है। 8 से भी ये नहीं होती है। इसी तरह दूसरी देखते हैं, 38 24, 38 24, क्या ये 4 से होती है? लास्ट के 2 देखो, 6 चौका 24, यस होती है। 8 से होती है? लास्ट के 2 देखो, 8 से होती है कि नहीं होती है? 8 लास्ट के 3 देखो, तो 8 एकम 8, 6 चौका 24, यस 8 3 24, होती है 8 से। तो ये दोनों से हो रही है, तो आंसर हमें मिल गया। आंसर हमें मिल गया, आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। तो हमें आंसर यही मिल गया है। चलो इन्हें भी चेक कर लेते हैं ऐसे ही, क्या पता। 8 3 4 2, 8 3 4 2, 4 से चेक करने के लिए लास्ट की 2 देखेंगे, 4 धाए 40, 4 10 जा 40, 2 रह गया, नहीं होती है 4 से। ये 4 से नहीं होती है। 8 से चेक करो, 8 से, 8 के लिए सॉरी 3 देखेंगे हम, 8 के लिए 3, लास्ट की 3। तो 8 के देखेंगे, 8 चौका 32, 2 बचता है 22, नहीं होती 8 से। 8 से भी नहीं होती है। लास्ट की देखिए 38 42, 38 42, इसे भी चेक कर लो। लास्ट की 2 चेक करो, क्या ये 4 से होती है? फिर से इसमें भी 42 था, इसमें भी 42 था, नहीं होती है। लास्ट की 3 देखो, क्या ये 8 से होती है? 8 एकम 8, 8 पंजा 40, 40 बनता है, 2 बच गया, नहीं होती है। तो ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, सिर्फ बची ये 4 से भी होती है, 8 से भी 2 डिवाइड होती है। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? ये हमें नंबर दिया है, इसे यहां लिख लेते हैं। 124, 129, 136, 145, 156 एंड यहां पे है, थोड़ा ऊपर चला गया, 145, 156 और यहां है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, इसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न, अगर हम इन दो के बीच की बात करें, कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। इसमें प्लस हो रहा है 5 यहां तक। यहां से आगे का डिफरेंस देखते हैं, ये आ रहा है 7 का डिफरेंस प्लस 7। यहां से आगे का डिफरेंस देखते हैं, 36 40, ये आ रहा है 9 का प्लस 9। यहां से आगे का डिफरेंस देखते हैं, ये आ रहा है प्लस 11 का। यहां से आगे का डिफरेंस हमें चेक करना है। पहले हम पैटर्न ढूंढते हैं। 5 7 9 11 ऑड नंबर इंक्रीज हो रहे हैं,
विषम संख्याएं बढ़ रही है, 2-2 नंबर बढ़ रहा है, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, तो यहाँ आना चाहिए +13 का डिफरेंस, तो इसमें +13 जोड़ दो, +13 जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 13 जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 169। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। 169, ऑप्शन V will be the correct one. Question number 12. 14 years ago, the age of father was the 3 times the age of his son. Now the father is twice as of his son. What is the sum of their present age? क्वेश्चन में सिंपल पूछा है कि 14 साल पहले जो फादर की एज थी अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा थी, और अभी नाउ जो फादर की एज अपने बेटे से दुगनी है। 14 साल पहले 3 गुनी थी, अभी दुगनी है। हमें निकालना है उन दोनों की एज और उनका सम कितना बनता है। उनकी दोनों की एज निकाली, उन्हें प्लस करके कितना बनता है। सिंपल सी बात है। तो शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट एज से। यहां लिख देता हूं मैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमें ना तो फादर की पता है ना बेटे की पता है कितनी है, तो फादर की हम एक्स मान लेते हैं। फादर की हम एक्स मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं फादर। फादर की हमने मान ली एक्स, फादर की मान ली एक्स, फादर की मान ली एक्स, और सन की मान ली वाई। मान लेते हैं कि इसकी एक्स है, इसकी वाई है। अभी क्या बोला इसने कि जो फादर की एज है वो बेटे की दुगनी है। नाउ द फादर इज ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, कि फादर की एज बराबर होगी इसके दुगने की, 2 इंटू वाई। ट्वाइस यानी 2 गुना, 2 गुना दुगना, 2 इंटू गुना लिख देता हूं मैं यार, दुगनी है इसके। एक्स बराबर आ गया 2y। ये इक्वेशन हमें फर्स्ट मिल गई, ये प्रेजेंट से मिली हमें, ये हमें प्रेजेंट एज से मिली। अब यहां करते हैं हम लोग 14 ईयर्स अगो, 14 साल पहले की बात करते हैं। अभी तो फादर की एज एक्स है, 14 साल पहले कितनी होगी, 14 साल घटा दो एक्स में से, प्रेजेंट में से 14 साल घटा दो, ये 14 साल पहले इसकी एज होगी। और बेटे की कितनी होगी, ये तो फादर की निकल रही है, फादर की, या फादर ही लिख देता हूं मैं। फादर की 14 साल पहले कितनी होगी, प्रेजेंट एज से 14 साल कम, माइनस कर दी मैंने, 14 साल पहले की बात हो रही। तो सन की कितनी होगी, सन ये वाई अभी प्रेजेंट एज से 14 साल पहले, इसकी भी 14 साल पहले की बात कर रहे। अब क्या बोलता है पहली लाइन में, 14 ईयर्स अगो, 14 ईयर्स अगो की बात हो रही है। फादर वॉज द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, कि जो फादर की एज 14 साल पहले थी, हमने 14 साल घटा दिए प्रेजेंट एज से। मान लो अभी ये 50 साल का होता तो 50 में से 14 घटा दो, 14 साल पहले चले गए। ये एग्जांपल दे रहा था मैं बस। x माइनस 14, ये बोला कि फादर की एज 14 साल पहले जो थी वो बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा थी। मैंने 3 गुना कर दिया, 3 गुना ज्यादा थी, 3 गुना ज्यादा थी। अब इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, x माइनस 14 बराबर, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। कैसे खोलते हैं कि 3 को y से गुना करेंगे, इससे भी। अगर मैंने सिर्फ y से गुना किया तो ये बुरा मान जाएगा, अगर मैंने 3 को 14 से गुना किया तो ये बुरा मान जाएगा। इसलिए दोनों से, ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुना करते हैं बाहर वाले को। ये बन जाएगा आपका 3y माइनस 14 तिये 42। ठीक है। अब ये y, ये x है, ये y, ये तो नहीं होगा, ये नंबर है, ये नंबर है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। इस 14 को वहां ले जाते हैं, इस 14 को वहां ले जाते हैं। x बराबर 3y माइनस 42, इस 14 को उठा के हम लोग यहां ले जाते हैं, उठा के यहां ले जाते हैं, इसके पीछे। यहां माइनस में था, ये वहां जाएगा प्लस में, प्लस 14। ऐसे ही होता है जब बराबर की उस तरफ फेंकते तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है। x बराबर 3y माइनस 42 में 14 प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 42 में 14 प्लस करने हैं, तो ये बन जाएगा आपका -28, -28। ये हमारी एक इक्वेशन
नंबर 2 बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ सॉल्व करें, यहां सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते, पहली बन गई दूसरी बन गई। अब यहां सॉल्व करते इसे, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को डालना है इक्वेशन 2 में, इसको इसमें डाल दें कि x बराबर है 2y, x की जगह में 2y लिख सकता हूं, x की जगह में 2y लिखेंगे यहां पर, यहां थी हमारी x की जगह लिख दिया मैंने 2y, क्योंकि x 2y के बराबर था तो x की जगह 2y लिख दिया, बराबर ये परे को था 3y माइनस 28, 3y माइनस 28। अब हमें ये भी y में ये सॉल्व करने पड़ेंगे, तो मैं ऐसा करता हूं कि y को 28 की जगह ले जाता हूं, तभी y सॉल्व होंगे, और 28 को y की जगह ले आता हूं, ऐसा कर दें, ठीक है। ये हमने लिखा, यहां लिखता हूं, 28 को मैंने 2y की जगह ले आया तो मैंने 28 लिख दिया 2y की जगह, बराबर था 3y था, और 2y को मैंने 28 की जगह ले दिया माइनस 28, सिंपल सा किया। इन दोनों, सॉरी 28 नहीं, 28 तो आगे ले आए, इनको ऐसे घुमा दिया, 28 आगे 2y उधर, 2y, सिंपल सा हो गया। यहां 28 है, 3y में से 2y गए, 3 में से 2 गए, एक y बच गया खाली, एक लिखने की जरूरत नहीं, y बच गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 28 आ गई, y की वैल्यू आ गई यहां पर 28, y की वैल्यू 28 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 28 आ गई, मतलब बेटे की एज कितनी हो गई, सन हो गया हमारा 28 साल का, तो बाप तो दुगना था इसका, ये देखो नाउ अभी फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन, तो बाप की कितनी आ गई फिर, 28 का दुगना कर दो, बाप की कितनी आ गई, यहां भी आप इसे डाल सकते हैं कि ये तो 28 आ गई, y की तो 28 आ गई, y इंटू 2, 28 दूनी 56, बाप की आ गई 56, बाप की आ गई 56। अब हमें बोला इन दोनों का सम, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, इन दोनों का सम निकालो, तो बाप है 56 प्लस बेटा है 28, इन दोनों का सम निकालो, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, 56 और 28, 8 और 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, ये आ गया हमारा 84। 84 विल बी द करेक्ट आंसर, 84 कहाँ है, ये ए विल बी द करेक्ट वन। तो हमने अभी तक किए 12 क्वेश्चन, वैसे वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है तो आप यहीं स्टॉप इसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।